62 लाख गाड़ियां हटाने का आदेश, ऑटो कंपनियों से साठगांठ का नतीजा। आतिशी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल व 15 साल से पुराने पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल न देने के फैसले पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए दावा किया कि इस आदेश का मकसद सिर्फ दिल्ली के लोगों को परेशान करना और वाहन निर्माता कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। आतिशी ने कहा कि 62 लाख गाड़ियों को एक झटके में सड़क से हटाना पड़ेगा, जिनमें 40 लाख टू व्हीलर और 20 लाख अन्य वाहन शामिल है। ये वही टू व्हीलर है जिनसे दिल्ली के लोग, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग रोज ऑफिस जाते हैं। अब वे क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इस आदेश से बुजुर्गों व सीनियर सिटीजन्स की भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में बहुत से बुजुर्ग सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर बाजार और जरूरी कामों के लिए निकलते हैं, अब उनसे भी सुविधा छिन जाएगी। आतिशी ने भाजपा पर ऑटो कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाया कि पुराने वाहनों को हटाकर लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वे नई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदें। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि बीजेपी की गाड़ी और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। 62 लाख लोग जब नई गाड़ियां खरीदेंगे तो फायदा सिर्फ कंपनियों को होगा। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल किया, मैं बीजेपी को चुनौती देती हूँ कि बताए कि पिछले 5 साल में गाड़ी और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों से उन्हें कितना चंदा मिला है। दिल्ली के लोगों के सामने रखे कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या दिल्ली चुनाव में कितना डोनेशन लिया। वहीं आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वे कानून के आधार पर आदेश देते हैं। कानून में गाड़ी की फिटनेस व माइलेज को आधार बनाया जा सकता है। अगर बीजेपी सच में दिल्ली वालों को राहत देना चाहे तो नियम बदलने के लिए पहल कर सकती है। क्यों 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाया गया है? इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कार मैन्युफैक्चरर्स, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर से सेटिंग हो गई है। अगर 62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाया गया तो 62 लाख लोगों को नए टू व्हीलर, नई मोटरसाइकिल, नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल बनाने वालों को, गाड़ियां बनाने वालों को हो रहा है और किसी को इसका फायदा नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि पिछले 5 साल में उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर से, इनकी कंपनियों से कितना चंदा मिला है वो दिल्ली के लोगों को बताएं।